हेलो, वेलकम टू क्वांटम ट्यूटोरियल्स। पिछले लेक्चर तक हमने पढ़ लिया था कि कुछ क्वेश्चंस करे थे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कि कैसे चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कभी भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म अगर बन रहा हो, न्यूमरेटर में कोई फंक्शन दिया हो, डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन दिया हो, तो डिवीजन रूल लगाने से बचना। बताया था, मतलब सारे प्रयास कर लेना। वो 3 प्रयास थे। पहला प्रयास था डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, और दूसरा प्रयास था फॉर्मूला लगा के उसे सिंपलीफाई करके अपने जनरल फॉर्मेट में ले आओ, फिर डिफरेंशिएट करो। और तीसरा मेथड था रेशनलाइजेशन। ठीक है, कभी कभी ये दोनों साथ में लगता है। रेशनलाइज कर दोगे फिर फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। कभी कभी फॉर्मूला लगाने के बाद भी रेशनलाइज करने का ट्रिक नौबत आएगी। कभी ये जनरल इंडिपेंडेंट लग जाएगा, कभी ये लगेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम लगता है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन का मैं एक एग्जांपल यहीं बता दूं। जैसे मान लो लिखा है x cos x प्लस sin x अपॉन cos x, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो बहुत लोग डिवीजन रूल लगाएंगे, वही डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रख के न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस न्यूमरेटर को कांस्टेंट रख के डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। डिवीजन रूल से ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा, बट हमें नहीं करना है। हमने बताया कभी भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में दो फंक्शन हो, डिवीजन रूल्स लगाने से तब तक बचो जब तक कि ये सारी चीजें फेल हो जाए। मतलब कोई चारा ही ना बचे कि हम डिवीजन रूल लगा सकें, तब लगाओ। लेकिन अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक से इसे सिंपलीफाई कर सकते हैं, ठीक है। cos x अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये थोड़ा गंदी राइटिंग से मैंने जल्दी बता रहे हैं, चीजें हम करवा चुके हैं, बस एक ओवरव्यू देने के लिए। प्लस tan x, अब यहाँ पे इसे आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कितना आसान हो गया, 1 प्लस sec स्क्वायर x आंसर। अभी यहाँ पे हम लोग डिवीजन रूल लगाते, चीजें हमारी लंबी होती चली जाती है। तो इन्हीं 3 मेथड्स में से कोई मेथड लगा करके हम अपने न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले फॉर्म को सिंपलीफाई कर देंगे। जैसे इसमें सिंपलीफाई कर दिया, ठीक है। सिंपलीफाई होने से मतलब मेरा इस तरीके से ले आना, ठीक, जिससे हमारा डिफरेंशिएशन आसानी से और जल्दी हो जाए, ठीक। तो बस आज कुछ और क्वेश्चंस के साथ बढ़ते हैं आगे की तरफ। जितने भी पीछे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनका एप्लीकेशन होगा, बेसिक फॉर्मूलेज जो पढ़े हैं, बेसिक डिफरेंशिएशन की नॉलेज है ना। और जैसे चेन रूल जो हमने पढ़ा था, चेन रूल मतलब वही जो मान करके डिफरेंशिएट कर देते थे, है ना। अरे पढ़ा नहीं था, जैसे लिखा हुआ है sin x स्क्वायर की पावर 2, तो इसको पूरे को x मानो, ये n नीचे आया, इस तरीके से हमने क्वेश्चन किया था। तो इन पर एक बार आज हम लोग थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चंस और जो ये सिंपलीफाई करने वाली ट्रिक्स हैं, इन पर क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस हम लोग आगे चलते हैं, आप लोग इसे नोट करो। हाँ, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू log अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, ठीक है। तो बहुत सारे लोग अब इस क्वेश्चन को कैसे हमें इस क्वेश्चन से लड़ना है, ठीक है। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम दी है और प्रॉब्लम को हमेशा एनालाइज करना सीखो कि हमारे पास टूल्स क्या क्या है, हमारे पास अस्त्र कौन कौन से हैं, है ना, जिससे हम इस प्रॉब्लम से फाइट करके अपने सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो बस हमने जो बेसिक चीजें सीखी उन्हीं में से कुछ चीजें जो है आपको रिमाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आता है कि यार यहाँ पे भी हमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म बनता दिख रहा है। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे लॉग अंडर रूट के अंदर न्यूमरेटर में एक फंक्शन है, डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है, तो कभी ना कभी जीवन में डिवीजन रूल लगाने की नौबत आ सकती है। देखो हम सारे प्रोस्पेक्ट बताते हैं लोग कैसे कैसे क्वेश्चन को सोचेंगे, ठीक। जो बिल्कुल बेसिक से सोचेंगे वो ये सोचेंगे कि भाई ये अंडर रूट लॉग एक्स का फॉर्मूला पता है, हम जैसे हमने बताया, अगर मेरे को फॉलो करना है तो इस तरीके से सोचेंगे। log x का डिफरेंशिएशन आता है तो पूरे को x मान के क्या लिखोगे, 1 अपॉन इसको, भाई log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है ना इन टर्म्स ऑफ x। तो log मान लोगे ये x है तो 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, ठीक। फिर क्या करोगे, अब जो उसको माना था x उसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब हमको अब मल्टीप्लाई लगा करके इसका डिफरेंशिएशन करना है, 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, ठीक है। ये चीज करनी पड़ेगी, समझ रहे हो, ये तरीका। तो अब फिर से यहाँ डिवीजन रूल लग जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पे हमने आपको सॉल्व करने का तरीका समझाया था, क्या था कि 1 माइनस cos x याद करो, पिछले लेक्चर को याद करो। 1 माइनस cos x को क्या लिख सकते हैं और 1 प्लस cos x को क्या लिख सकते हैं, नहीं याद आ रहा है, बेसिक से चलते हैं। बार बार जब चीजें मैं बेसिक से फिर से समझाता रहूंगा तो वो चीज अपने आप अंदर चली जाएगी। cos ऑफ 2x इज इक्वल्स टू होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x और cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1,
ठीक। तो यहाँ पे जब डबल एंगल था, डबल जो भी एंगल यहाँ होता है उसका आधा हो जाता है, जो भी एंगल यहाँ होता है उसका आधा हो जाता है। तो अगर यहाँ पे cos 2x था तो वहां पर x हुआ, अगर यहाँ पे cos x होगा तो यहाँ पे 2 sin स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी अगर cos 2x की जगह x हुआ तो x का वहां आधा होगा, तो मतलब 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। ठीक। तो एक बार cos को इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो 1 माइनस cos x क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस cos x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो इसे यहां पर ला करके हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज तो यहां पर आकर के हम इसे पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा हमारा अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ठीक, हाँ 1 प्लस cos x। और हाँ तो अब देखो इस चीज को हम लोग यहाँ पर भी लगा सकते हैं, इसे भी तो कभी जिंदगी में आगे जाकर के सिंपलीफाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी लगा सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, 1 माइनस cos x की जगह क्या लिख सकते हो 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 इनटू, भाई फिर से रिवाइज करा दे अगर कंफ्यूज हो गए हो, y इज इक्वल टू log ये दिया था। अब इसका कोई फार्मूला नहीं आता, हमें log x का फार्मूला याद है 1 x होता है। तो मैंने क्या बताया, मान लो ये x है, log x लिखा है, तो इसका डिफरेंशिएशन करो तो 1 x आ गया। फिर हमने कहा तुरंत मल्टीप्लाई लगाओ और जिसे माना था उसे फिर से डिफरेंशिएट कर दो। तो अब अभी तो तुरंत इसका डिफरेंशिएशन थोड़ी याद आता है, तो हमने भी लिख लिया कि इसे डिफरेंशिएट करना है। अब करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो ये रूट लगा है यार। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है बहुत लोग रूट यहाँ पे पावर 1/2 करें, है ना, और फिर से माने कि अब ये x की पावर n वाला फॉर्म बन रहा है। ठीक, x की पावर n वाला फॉर्म बन रहा है, तो 1/2 को नीचे लाए, फिर इसको लिखें, फिर आगे जाके उसको तो चीजें अगर लंबी करनी चाहो तो खूब लंबी हो सकती हैं। ठीक है, हम आपको सिंपलेस्ट तरीका, अभी ये भी लंबा ही तरीका एक तरीके से है, बट जो अब यहाँ पे बहुत से लोग क्या करेंगे, हम सारे प्रोस्पेक्ट समझा दे रहे हैं, पावर 1/2 लगाएंगे। ठीक, अभी यहाँ तक तो ये आ ही गया है, अभी इसको यहाँ तक यहाँ पे रखो। ठीक है, अभी सब आते हैं इस पर। बहुत सारे लोग यहाँ से किस तरीके से करेंगे, इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे cos x अपॉन 1 प्लस cos x, फिर d/dx का d/dx लिखेंगे, और 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x की पावर 1/2। ठीक, अब क्या करेंगे कि अब कहेंगे यहाँ पर हमें किसका फॉर्मूला, इससे तो बाद में लड़ेंगे, इसके पहले हमें इस 1/2 से लड़ना है, तो x की पावर n लगाएंगे, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा हमारा x हो जाएगा। ठीक, x की पावर n, तो फिर नीचे लाएंगे इसको, तो ये तो एक बार तो यहाँ पे ये चीज करी, अब यहाँ करने जा रहे हैं, तो ये अंडर रूट इस तरीके से हमारा आ ही जाएगा cos x, फिर ये नीचे लाएंगे 1/2, और फिर इसको इस तरीके से लिख ही देंगे cos x, और फिर इनटू क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट। भाई x की पावर n था, तो जिसे x माना तो तुरंत मल्टीप्लाई लगा करके उसे भी फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ठीक, ये भी एक तरीका, इस तरीके से भी लोग करेंगे, बिल्कुल ठीक है, कर सकते हो आप। अब देखो ये चीज है 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x लिखा है। ठीक, भाई x की पावर n माना था तो 1/2 नीचे आया, और ये 1/2 माइनस 1, गड़बड़ नहीं, d/d x की पावर n था ना, तो n बाहर आया, इसको तो ऐसे छेड़ना नहीं है, x की पावर n था तो n बाहर आया, x की पावर n माइनस 1। ठीक है, इनटू जिसे x माना था उसका डिफरेंशिएशन फिर से। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे शायद ये थोड़ी सिंपलीफाई हो जाएगी चीजें, तो 1/2 नीचे किया, इसको क्या लिख सकते हो, ये आ जाएगा -1। देखो अगर ऐसे लिखा 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x की पावर 1/2 ऐसे लिखा है, तो 1/2 माइनस, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 आएगा। ठीक है, तो इसको लिखोगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, नीचे से बनेगा ऐसे। ठीक है ना, -1/2 नीचे रूट आता है, तो अब इसको नीचे रख करोगे और नीचे ये पहले से ही है, तो ये बन क्या जाएगा 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ठीक है ना, अरे एक रूट ये वाला नीचे आएगा 1 अपॉन, और ये पहले से ही है, तो ये मल्टीप्लाई यही दो बार, तो रूट से रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है 2 होता है ना, ऐसे ये भी रूट में है वो भी रूट में है, तो ये आ जाएगा। ठीक, और फिर यहाँ पर सिंपलीफाई हो गया d/dx ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ठीक, यहाँ पर इतना आ गया। अब देखो अब यहाँ से ये प्रॉपर्टी कभी ना कभी तो लगानी ही पड़ेगी, तो यहाँ पे हम लोग अभी लगा सकते हैं इसे। ठीक है, तो 1/2 इंटू 1 अपॉन 2 sin स्क्वायर x इसकी जगह 2 cos स्क्वायर x इसकी जगह 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा
tan स्क्वायर x बाई 2 वो ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर x बाई 2, ठीक है, sec स्क्वायर x बाई 2, और यहाँ पे d बाई डी एक्स हमारा लगा ही हुआ है, ठीक। 1 माइनस cos x को वही फिर 2 tan x 2 sin स्क्वायर x बाई 2, नीचे 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। तो हमें एक्चुअली यहाँ पर क्या करना है, tan स्क्वायर x बाई 2 ये करना है। तो 1/2 sec स्क्वायर x बाई 2 इनटू dy, ये फॉर्मूला देखो कहां से लाकर के एकदम सिंपलीफाई होता चला जा रहा है। ये हम लोग dy बाई dx निकालना है, मैंने इधर लिखा नहीं है, ठीक है, dy बाई dx एक्चुअली यहां से हमने शुरू कर दिया था ये सॉल्व करना, ये dy बाई dx अभी यहां तक आया। अभी हमें एक बार इसे और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहां के बाद आगे 1/2, ठीक है, sec स्क्वायर x बाई 2 यार, हाँ x बाई 2, अच्छा फिर से अब d बाई dx ऑफ tan स्क्वायर x बाई 2, तो मतलब क्या लिख सकते हैं, d बाई dx tan स्क्वायर x बाई 2 को tan x बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब कहोगे tan x का फॉर्मूला याद है, तो x की पावर n, इसको क्या मानो, ये पूरा x की पावर n पहले मान लो, 1/2, यहाँ पे हमने कितनी बार वो चीज करी कि इसको x मान करके पहले log में करा, फिर रूट में करा, फिर इसको सॉल्व करके अब tan पे करने जा रहे हैं, ठीक है। चुका कर लेते हैं, sec स्क्वायर x बाई 2, x की पावर n क्या होता है, 2 इंटू x की पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और tan x बाई 2 का फॉर्म, अब tan x बाई 2 को x मानो तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, x बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब इसे हमने क्या कर दिया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ से, ये ठीक। अब क्या आएगा यहाँ पर, tan x बाई 2, ये 1/2 तो है, ये आगे एक इंटू sec की पावर 4 x बाई 2, ठीक है। sec स्क्वायर x बाई 2, हाँ, तो इसका ये जो हमने सॉल्व किया तो नीचे आएगा tan स्क्वायर x बाई 2, भाई 1 माइनस cos x को लिखेंगे 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और 1 प्लस cos x को लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर 2, नीचे tan स्क्वायर x बाई 2 बनेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर tan स्क्वायर x बाई 2 का इनवर्स sec लिख दिया था, एक्चुअली cot होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें cot लिखना चाहिए था, sec नहीं, ठीक है। तो देखो समझते हैं, तो ये आ गया था, इसकी जगह cot स्क्वायर x बाई 2 था एक्चुअली, और यहाँ पर ये था tan x बाई 2 और इंटू sec स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। तो अब एक्चुअली इसे क्या लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं cot, ठीक है ना। तो 1/2 इंटू नीचे कर लो, चाहे इसको पूरे को सिंपलीफाई कर लेंगे तो ये नीचे बना tan स्क्वायर x बाई 2, एक से कटेगा तो tan x बाई 2 इंटू इसको लिख लेते हैं sec स्क्वायर को cos स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। 1/2 ये sin x बाई 2 cos x बाई 2, cos x बाई 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा sin x बाई 2 इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2, एक स्क्वायर से ये कैंसिल, ठीक है। अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं इसे, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये dy बाई dx चल रहा है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1/2 है, और ये नीचे आ गया क्या, sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2, ठीक। तो 2 sin a cos a क्या होता है, sin 2a, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sin 2 इंटू एंगल क्या है, x बाई 2 कैंसिल हुआ, ये आया 1 अपॉन sin x का इनवर्स cosec x आंसर, ठीक है। तो कितना क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन में फिर से एक बार ऊपर लिख देता हूं क्योंकि इरेज हो चुका है सॉल्व करने की वजह से। क्वेश्चन हमें दिया था y इज इक्वल्स टू log अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, हमें फाइंड करना था dy बाई dx, जो कि ये आया, ठीक। कितना लंबा प्रोसेस करा हमने, समझो बात को, ठीक है, जो बेसिक तरीका था, ठीक है। शॉर्ट आउट करने के बाद अभी टी मान के करते हैं ना, अगर वो भी चीजें ना लगाते जो पिछले लेक्चर्स में पढ़ी तो फिर और लंबा जाता। उस टी से बचने के लिए एक शॉर्टकट मेथड, और उस शॉर्टकट मेथड को लगाने के बाद भी इतना लंबा हो रहा था, ठीक। सिंपल सा चीज। अब ये देखो हमने इसलिए कराया कि आपको अंदाजा लगे कि हाँ चीजें कैसे समझी जाती हैं, पूरा लॉन्ग मेथड से करके दिखाया, cosec x आंसर आया। अब जो प्रैक्टिस कर चुका होगा, जिसके टिप पे होगा डिफरेंशिएशन, तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेगा समझते हैं, ठीक है। देखो बताते हैं,
ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन था, इसका आंसर हमारे पास क्या निकल के आया है, cosec x। ठीक, ये आंसर आया। किस तरीके से, इसको 1/2 माना, log x इसको देखो x माना, तो इसको फिर 1/x इनटू फिर x की पावर 1/2 नीचे लाया, इसका फिर इस तरह से डिफरेंशिएशन करते हुए कितना लंबा गया प्रोसेस। सिंपल सी चीज है, 1 - cos x को लिख सकते हैं क्या, 50 बार समझा चुके हैं। अच्छा 50 बार समझा चुके हो, ऐसे ऑफेंड तो नहीं ले रहे हो, आदत है बोलने की, ठीक है। 1 - cos x को लिखते हैं 2 sin, गुस्से में बोला जाता है ना, 50 बार समझा चुके समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये आप लोग को गुस्से में नहीं बोलना है। 1/sin x/2 sin स्क्वायर x/2, ठीक है, ये होता है। और 1 प्लस का cos x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x/2, 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है। तो अब इसे हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, y = log √, सिंपल, तुरंत करने की ट्रिक समझा रहे हैं कि इस चीज को हम कितनी जल्दी से जल्दी अपने सिंपलीफाइड फॉर्म में ले आए, पहले ही ले आए जुगाड़ लगा करके, और फिर डिफरेंशिएट करें तो कितनी आसानी से चीजें हो जाएगी, ठीक है। तो बस यहाँ पे लगा दिया 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2, ये कट गया, तो y = क्या आ गया हमारा, log tan स्क्वायर x/2। देखो कितनी बहुत, कहां से क्वेश्चन कहां उठ के चला है, ये कट गया, y = log tan x/2। देखो अब समझो इस चीज को, y log tan x/2 का log, ठीक, यहां से हमने इसको ये उठाया। अब क्या है यार डिफरेंशिएट करने में, dy/dx। अब हम देखो, अभी तक हमने dy/dx नहीं लगाया, अब लगाने जा रहे हैं। अभी तो हम सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे थे, अब यहां से डिफरेंशिएशन प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे। log x, आप लोग कहेंगे log x का फार्मूला हमने पढ़ा है 1/x होता है, ठीक, यहां पे x नहीं है तो हमने क्या बताया, मानो ये x है, log x क्या होता है 1/x, ठीक, tan x/2 को ही तो x माना था, तो 1/x इनटू जिसे x माना था उसका डिफरेंशिएशन, tan x/2 का डिफरेंशिएशन। तुम कहोगे tan x का फार्मूला पता है, tan x/2 का फार्मूला नहीं पता है, तो हम कहेंगे x/2 को मानो x, तो tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x/2। अब किसे x माना अगली बार, इस x/2 को x माना, तो उसका मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएशन, x/2 का डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ x 1/2 होता है, ठीक, कितनी जल्दी से आ गया यहाँ पर, ठीक है। इसको इधर साइड में सॉल्व कर देते हैं, तो dy/dx आ गया हमारा क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, sin x/2 अपॉन cos x/2, cos x/2 ऊपर चला जाएगा, cos x/2 अपॉन sin x/2, अच्छा 1/2 को आगे लिख लिया हमने, ठीक, इनटू sec स्क्वायर x/2 को नीचे करेंगे तो cos स्क्वायर x/2 इनवर्स, एक स्क्वायर से एक स्क्वायर कैंसिल किया, आ गया 1/2 sin x/2 इनटू cos x/2, ये होता है 1 sin x। पिछले टर्म आंसर क्या आ गया, cosec x। एक लंबा मेथड था, एक आसानी से, अभी कितनी जल्दी सॉल्व हो गई, ये लिखा था और ये आ गया। अब तो ये आराम से करा जा सकता है, नहीं किया जा सकता, y(x) log x 1/x, ठीक, जिसे x माना था उसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x/2, अब जिसे x माना था इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x/2 का डिफरेंशिएशन। तो अब इससे पूरे को x माना तब हम लिख पाए sec स्क्वायर x/2, ठीक है, इनटू x/2 को x माना था तो x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2, आंसर सॉल्व करके cos x आ गया, ठीक है, समझ आ गई बात। अब एक क्वेश्चन और करते हैं छोटा सा, फिर आगे चलते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पढ़ते हैं। y log के मतलब sin अपॉन 1 + cos x का log है, ये y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है, हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, तो किस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। फिर कहोगे यहाँ पे तो log न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म बन रहा है, ठीक, मतलब इसे सिंप्लीफाई करने का प्रयास यहीं पे कर लो, क्यों ना कर ले यार, यहीं पे 3 ट्रिक्स बताई, लेकिन अब यहाँ पे तुम चाहे कितने भी तिगड़म लगा लो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट तो ये हो नहीं सकता, पहली बात। दूसरी चीज, फॉर्मूला कोई हमें डायरेक्ट लगता हुआ यहाँ पर दिख नहीं रहा है कि ये चीज सिंप्लीफाई होकर सिर्फ न्यूमरेटर के फॉर्म में आ जाए, डिनोमिनेटर 1 हो जाए, नहीं दिख रहा हमें ऐसा कुछ। या रेशनलाइजेशन भी ट्रिक यहाँ पर हमें काम आती हुई नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। रेशनलाइजेशन यार कर सकते हो, लेकिन उससे उतना कुछ फायदा मिलेगा नहीं, ठीक है, बात वही पड़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हमें सीधा सीधा सिंप्लीफाई होता हुआ नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। तो बस फिर इसे क्या करेंगे, सिंपल अपने बेसिक तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे यार, ठीक। y बराबर इससे, तो इसको तो तब डिफरेंशिएट करोगे ना जब इससे लड़ चुके होगे, पहले तो log भाई साहब बैठे और log भाई साहब से लड़ना हमको पड़ेगा। तो कहोगे log sin x अपॉन 1 + cos x का कोई फॉर्मूला नहीं आता, तो हमने क्या कहा, तुम्हें कौन सा फॉर्मूला याद है, तो कहोगे भैया ये हमें फॉर्मूला याद है, बहुत अच्छा, 1/x याद भी होना चाहिए। तो इसको x मान लो, नहीं लिखा है सामने, नहीं प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, तो आप मानो ना इसको x, तो आप फॉर्मूला लगाओ log x, ये पूरा क्या है x, log x का होता है 1/x,
तो ये आ गया नीचे अपॉन 1 प्लस कॉस x इनटू, ठीक, ये पूरी चीज क्या है, जिसे हमने x माना है, अब उसका डिफरेंशिएशन, ठीक, अब उसका डिफरेंशिएशन, ठीक, तो ये हो गया sin x अपॉन 1 प्लस cos x, ठीक, समझ आ रही बात। अच्छा इसको यहीं ऊपर, ये ऊपर रेसिप्रोकल जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा ना, अच्छा ये dy बाय dx चल रहा है, ठीक, क्योंकि अब हम डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो चुके हैं, अभी सिंपलीफिकेशन नहीं किया, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने लग गए हैं। 1 अपॉन cos x अपॉन sin x, ठीक, dy बाय dx। अब यहाँ पे हमारे पास कोई सिंपलीफिकेशन की ट्रिक नहीं, हमें डिवीजन रूल लगाना ही पड़ेगा, तो लगा लेते हैं यार, कभी कभी अब कब तक बच सकते हो, कभी ना कभी तो हमें उससे लड़ना पड़ेगा ही। डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखा, ठीक, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन तो cos इसका 0 हो जाएगा माइनस cos x का माइनस sin x, ठीक, और अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। तो dy बाय dx क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक, 1 प्लस का cos x अपॉन sin x, ठीक है, इसे थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं, cos x का इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई, तो cos x प्लस का cos स्क्वायर x प्लस का sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक, अच्छा एक स्क्वायर से यहाँ ये नहीं कट जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1, तो dy बाय dx आ गया, dy बाय dx हमारा क्या आ जाएगा, 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x अपॉन sin x, 1 प्लस cos x अपॉन sin x, ठीक है, तो ये हो गया हमारा, एक पावर से कटा है तो नीचे 1 प्लस cos x बना ही हुआ है, ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस cos x यहाँ पे है, sin x ये ऊपर नीचे है तो कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाय dx क्या आ गया हमारे पास, 1 अपॉन sin x, ठीक, और इसको लिख सकते हैं cos x, ठीक, आंसर खत्म हो गया डिफरेंशिएशन, ठीक, कर लिया, ज्यादा लंबा नहीं था खैर। तो यहाँ पर हम ये दिखाना चाहते थे कि सिंपलीफिकेशन प्रोसेस यहाँ नहीं परफॉर्म हो सकता, तो हमें dy बाय dx डिवीजन रूल लगा के इसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस कराएंगे जल्दी जल्दी हो जाएंगे। हाँ, तो अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, 3 क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिखे हैं, ठीक है, इसको तो जल्दी से यार ओरली सॉल्व करने का प्रयास करो। साइन है, sin x का फॉर्मूला पता है, पूरे को x मानो, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos log sin x, ठीक है, cos ब्रैकेट में log sin x, ठीक है, फिर जिसे x माना है उसका डिफरेंशिएशन, तो cos log sin x ब्रैकेट में इनटू log sin x को x माना था ना, तो log sin x का डिफरेंशिएशन करना है, तो कहोगे log x का फॉर्मूला पता है, तो हम कहेंगे sin x को x मान लो, क्योंकि तुम्हें log x का फॉर्मूला आता है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन sin x होता है, ठीक, तो क्या आ गया, cos ब्रैकेट में log sin x इनटू 1 अपॉन sin x, अभी इसको भी x माना तो इनटू उसका डिफरेंशिएशन cos x, तो फाइनली आंसर क्या आ गया, फाइनली आंसर आ गया हमारे पास cos log sin x, ठीक, इनटू 1 अपॉन sin x इनटू cos x, मतलब कि cot x, खत्म हो गया। ओरली करना हमें सीखना पड़ेगा ये चीजों को, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ समझते हैं, देखो पहला हमने मूलमानी सॉल्व कर लिया, दूसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू e की पावर tan 3x, ठीक, e की पावर tan 3x, ठीक, इसे भी ओरली कर सकते हैं, बट अभी e की पावर x के एक भी क्वेश्चन नहीं करे तो मैं समझा देता हूं कैसे। dy बाय dx, तो तुम कहोगे कि हमें कौन सा फॉर्मूला याद है, हमें तो e की पावर x याद है, जिसका डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, ठीक, तो हम कहेंगे ठीक है, तो यहाँ पे कहोगे e की पावर e की पावर tan 3x लिखा है, यहाँ पर e की पावर x नहीं लिखा है, ठीक, तो हम कहेंगे मान लो ना इसे x, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, ठीक, इनटू लगा दो, जिसे x माना था उसे डिफरेंशिएट करो, tan 3x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर 3x, बट यहाँ पे tan x नहीं लिखा था, यहाँ पे tan 3x लिखा था, हम कह रहे थे tan 3x को x मान के डिफरेंशिएट कर दो, अभी एक बार और मल्टीप्लाई करो, 3x को तुमने x माना था, 3x का डिफरेंशिएशन 3, आंसर हो गया जल्दी से।
तीसरा क्वेश्चन आप लोग अपने आप से ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए सभी लोगों से, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछते रहिए, ठीक है, और बने रहिए साथ में। डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। सत्यम सर का ट्रिग्नोमेट्री आप देखते ही रहिए, वो अच्छी अच्छी प्रूविंग्स आपको देंगे, बेसिक बताएंगे। तो बस थैंक यू।